नमस्कार मित्रों, अभियान सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, सभी प्रतियोगियों के लिए काफी खुशखबरी वाली ये न्यूज है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यूपी ट्रिपल एससी द्वारा लोअर की वैकेंसी आ गई है, जिसमें 672 सीटें हैं और बहुत ही अच्छे पद हैं इसमें। तो शासन को इसके लिए धन्यवाद। और आइए देखते हैं इसकी प्रमुख बारीकियां क्या क्या हैं। आप देखेंगे, सर्वप्रथम आप देखेंगे कि 30 से ये वैकेंसी का आप फॉर्म भरना रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की तिथि जो होगी वो 30 से ही प्रारंभ हो जाएगी। आप तुरंत फॉर्म भर के जमा भी कर सकते हैं। अंतिम तिथि ऑनलाइन शुल्क और आवेदन की 19 तक है, इसलिए ये सतर्कता रखिएगा। 20 दिन का ही आपको समय मिला है और 20 या 21 दिन मान सकते हैं, 31 का महीना है। आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि, तो संशोधन में ध्यान रखिएगा कि एक ही बार संशोधन कर सकते हैं आप, तो ध्यान से फॉर्म भरिएगा। आरओ वाली परीक्षा में काफी लोग फॉर्म भरने में तकलीफ महसूस कर रहे थे। तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बहुत जानना जरूरी है। अधिमानी अर्हताएं क्या क्या हैं उसको भी देख लेना काफी आवश्यक है। ओ लेवल के लेकर के कई लोगों का मैसेज आया है कि ओ लेवल क्या ईओ के लिए, जो अधिशासी नगर आयुक्त हैं उनके लिए ईओ की पोस्ट है, ये बहुत ही अच्छी पोस्ट मानी जाती है। ग्रेड पे चूंकि इसका 2800 है, फिर भी ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है। अब किस पर्पज से, आप लोग सभी लोग समझदार हैं, तो आइए देखते हैं। पहले तो देखेंगे क्रम वाइज। रजिस्ट्रेशन वगैरह की तिक तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फॉर्म भरना छोटा सा फॉर्म होगा, आसान होगा। इसमें कोई भी अलग से डिग्री वगैरह कुछ मांगा नहीं है। केवल फोटोग्राफ जो है आप जेपीजी में और वो साइज के अनुसार, ये जो साइज दी गई है आप लगा देंगे। और विवरण जो है आप ज्यादा नहीं देना होता है। इसमें शुल्क देख लीजिए, 225 रुपए सामान्य के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, 105 रुपए अनुसूचित जाति, 105 रुपए अनुसूचित जनजाति, विकलांगों के लिए 25। अगली देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए 1 से 4 तक मूल श्रेणी में है, उनके लिए अलग से कुछ सेगमेंट बनाया गया है। पद नाम देख लेते हैं, विभाग और उनकी वैकेंसी कितनी होगी। तो चकबंदी आयुक्त उत्तर प्रदेश और सहायक चकबंदी अधिकारी का ये ग्रेड पे 4200 है। चूंकि 4600 ग्रेड पे तक की सारी वैकेंसी, जैसे आबकारी निरीक्षक और अन्य पोस्ट जो लोअर से आती थी पीसीएस के माध्यम से, वो अवर में चली गई हैं, अपर में। तो ये 94 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल की 69 है। ये आयुक्त खाद्य तथा रसद, जो मार्केटिंग इंस्पेक्टर हैं और सप्लाई इंस्पेक्टर, उनकी ग्रेड पे भी 4200 है। ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है। इसके लिए आप देखेंगे सबसे अधिक इसमें पद हैं 194 और 151। 194 हैं मार्केटिंग इंस्पेक्टर की, और जनरल की भी इसमें अच्छी पोस्ट है। देख लीजिए, जनरल के लिए 99 है और इसमें 77 है। अगला देखेंगे निदेशक उद्यान, इसके लिए कुछ अलग अधिमानी अर्हता मानी गई है। ये 2400 ग्रेड पे है। ये सहायक उद्यान निरीक्षक की पोस्ट है। इसमें ग्रेड पे इसमें भी ठीक ठाक पद दिए गए हैं, 89 अस्थाई हैं सारे। निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश, अपर जिला सूचना अधिकारी, ये हिंदी के जिनका ग्रेजुएशन है, आगे हम दिखाएंगे अर्हताओं के लिए भी। तो इसकी भी 11 पोस्ट हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जब देखते हैं हम, निदेशक स्थानीय निकाय नगरीय निकाय निदेशालय अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, इनकी ग्रेड पे 2800 है और इनकी पोस्ट टोटल है 107। इससे पहले बहुत कम पोस्ट आया करती थी, जनरल की 46 है, तो बहुत ही ज्यादा पोस्ट है। कुल पोस्ट 672 और इसमें 348 सामान्य के लिए है। ओबीसी के लिए 128, सॉरी 181 है। ये एससी और एसटी के लिए अलग अलग है, ऊपर देख लीजिएगा किसको कितनी है। सामान्य के लिए 348 है और टोटल है 672। आइए आगे देखते हैं, कुछ बारीकियां हैं इसमें, ध्यान रखिएगा। चकबंदी आयुक्त, क्षैतिज आरक्षण की बात यहाँ की गई है, पदों की संख्या दी गई है, तो ये आप लोग देख लेंगे। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो अर्हताओं के बारे में है।
अनिवार्य अर्हताएं क्या क्या होनी चाहिए आपके लिए। तो चकबंदी आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिए, ये सहायक चकबंदी अधिकारी के लिए सामान्य ग्रेजुएट होना है और इसमें कोई अन्य अर्हता नहीं मांगी गई है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हैं तो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। खाद्य रसद विभाग में जो मार्केटिंग इंस्पेक्टर और सप्लाई इंस्पेक्टर, विपणन निरीक्षक और पूर्ति निरीक्षक, इसमें अनिवार्य अर्हता है वही सेम, आप सामान्य ग्रेजुएट होने चाहिए और कोई अलग से ये हिंदी का अच्छा ज्ञान आदि जो है वो तो सभी को होता ही है। उत्तर प्रदेश में आपको नौकरी करनी है तो हिंदी का अच्छा ज्ञान, चाहे पीसीएस हो, आरओ हो या कोई भी परीक्षा हो, उसमें हिंदी का अच्छा ज्ञान होना ही होता है। तो इन दोनों में ही सामान्य स्नातक है, कोई अन्य अर्हता नहीं है। हाँ, ये एक है सहायक उद्यान निरीक्षक, इसकी पोस्ट में बीएससी कृषि और बीएससी जीव विज्ञान, ये 2 लोग एलिजिबल हैं और समकक्ष नहीं लिखा है, इसका मतलब कि और कोई डिग्री मान्य नहीं होगी। अधिमानी अर्हताएं वो सभी के लिए वही हैं। और सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी जो है, अपर जिला सूचना अधिकारी, इसमें हिंदी आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। और देख लीजिए यहाँ पे लिखा है किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उनके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि जिसमें हिंदी एक विषय रहा हो और माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उनके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा जिसमें अंग्रेजी एक विषय रहा हो, अवश्य उत्तीर्ण हो। तो ये एक विशेष योग्यता है। तो जो लोग हिंदी से ग्रेजुएट हैं उनके लिए काफी अच्छी खबर है ये इसमें कंफ्यूजन है काफी लोगों को कि अधिशासी अधिकारी जो है, ईओ बोलते हैं इसको, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नगर पंचायत और राजस्व निरीक्षक, इनके लिए क्या क्या है। तो डोएक नीलिट से आप ओ लेवल का डिप्लोमा प्राप्त करना होगा, लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आपको नियुक्ति उक्त पद पर मिल जाएगी, लेकिन यह अस्थायीकरण आपका ओ लेवल मिलने के बाद होगा। तो आप नौकरी पाने के बाद भी ओ लेवल कर सकते हैं, या जो लोग काफी इंटरेस्टेड हैं वो अभी से ओ लेवल का फॉर्म डाल दें और जब उनको समय मिलेगा, इसमें सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं, 1 साल का होता है, आप 6 महीने में भी कर सकते हैं, एक ही साथ एग्जाम दे सकते हैं चारों पेपर के, और या बाद में 6-6 महीने के 2 बार में एग्जाम दे सकते हैं। तो ओ लेवल के लिए ज्यादा परेशान ना हो, आप नौकरी के बाद भी ओ लेवल कर सकते हैं, नौकरी मिल जाएगी तो आराम से आपका ओ लेवल हो जाएगा। राजस्व निरीक्षक के लिए नगर विकास अनुभाग 4, इसके लिए कॉमर्स या इकोनॉमिक्स में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, तो ये भी पोस्ट अच्छी है। राजस्व निरीक्षक की कॉमर्स या अर्थशास्त्र, और कोई समकक्ष डिग्री नहीं मान्य होगी, बाकी सभी चीजें सामान्य हैं। और कुछ चीजें हैं छोटी छोटी, उस पर ध्यान ले लेंगे हम। ये तो आयु है, बाकी सभी चीजें आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे वरीयता विकल्प भरना है, तो एक ही फॉर्म में आप लोग भरेंगे कि अगर कोई अच्छा अंक आप पाता है तो आप पहले नंबर पे क्या डालेंगे, दूसरे नंबर पे क्या डालेंगे, ये देख लीजिएगा। तो पहले नंबर पे आप या तो मार्केटिंग इंस्पेक्टर या सप्लाई इंस्पेक्टर डाल सकते हैं, ईओ डाल सकते हैं, वो आपके पसंद के ऊपर है। तो ये 3 पोस्ट हैं जो ईओ की पोस्ट है, मार्केटिंग इंस्पेक्टर है एमआई, और सप्लाई इंस्पेक्टर, ये 3 पोस्ट हैं। इसको क्रम में आप अपने पसंद के अनुसार और अपने सीनियर वगैरह से पूछ लीजिएगा। अगर आपको समस्या होगी तो हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको, जो लोग ग्रुप में हैं हम आपको, या कमेंट बॉक्स में करिएगा, उसके लिए हम अलग वीडियो बना लेंगे। मित्रों, इसके लिए हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जो कि परीक्षा जो है, परीक्षा के बारे में देख लेते हैं। परीक्षा लिखित होगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों कराया जा सकता है, तो आप लोग इस पे सतर्क रहिए। ऑनलाइन भी परीक्षा की जा सकती है और इसमें स्क्रीनिंग भी कराई जा सकती है। यदि 2 भागों में परीक्षा कराई जाएगी, प्री और मेंस। यदि ज्यादा अभ्यर्थी होंगे, शासन का कहना यह है कि अभी इन्होंने सिलेबस नहीं दिया है, जल्दी ये पाठ्यक्रम एवं परीक्षा तिथि बताएंगे, तो प्री और मेंस मेरे ख्याल से दोनों होगा। इससे पहले जो लोअर की परीक्षाएं होती थी उन्हीं के अनुसार पे होना चाहिए, तो प्री और मेंस दोनों होगा। प्री ऑनलाइन होने की ज्यादा संभावना है, तो ऑनलाइन कार्यक्रम हम 15 फरवरी से आपका हमारा पूरा पोर्टल तैयार है। 15 फरवरी से हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कराएंगे
उसके लिए जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं तो हम एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएंगे और टेलीग्राम पे भी कोशिश करेंगे ग्रुप बनाने की। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।